छोटी वाली की आंखों में देखना कि सही में आंसू बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। कभी सोचना, विचार करना, मर करके देखना, क्या पत्नी हकीकत में रोएगी या पत्नी सोच रही है कि चलो यार आज उठा कल 13वां, परसों जय जय राम जय जय नाथ परम गुरु होए, अब कुछ नहीं मांगेगी। वो ध्यान रखना, सोचना है आपको, क्या हकीकत में रोएंगे? विचार कर, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना जी पाएगा या 2 दिन बाद वही होगा कि हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे और जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। विचार सोचेगा आपके लिए कितने लोग हकीकत में आंसू बहाएंगे। एक कॉपी पर नोट करते जाना और ये भी सोचना कि मैं मर गया हूं, मेरी शव यात्रा निकल गई है, मैं ढूंढ ढूंढ करके जल रहा हूं। अब 2 दिन बाद जो उठावना होना है ना, अब उस उठावने में पूरी समाज आकर के बैठेगी, श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी और कहा जाएगा कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किशनगढ़ वाले इतना ध्यान रखना कि दूसरों की प्रार्थना से अपनी आत्मा को कभी शांति नहीं मिला करती है। लाख प्रार्थना कर ले पूरा शहर, अरे मरने के बाद दूसरे प्रार्थना करेंगे तब शांति मिलेगी। मैं पुलक सागर तो कहता हूं कि अरे जीते जी शांति पालो, फिर किसी की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ा करती है। जीते जी जीवन को शांत बना लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी समाधि हो जाए, मैं हर शहर में कहता हूं मेरे लिए श्रद्धांजलि सभा मत रखना, भूल कर भी मत रखना, और ये प्रार्थनाएं भी मत करना कि इस मुनि को सम्यक मिले, इस मुनि को स्वर्ग मिले। मुझे जरूरत नहीं है। मेरा आत्मविश्वास कहता है किशनगढ़ वालों कि मरने के पहले मैं अपने सम्यक की व्यवस्था खुद करके जाऊंगा, किसी की प्रार्थना की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी शांति की व्यवस्था करके जाऊंगा, मैं अपनी सदगति की व्यवस्था करके जाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं में दम भी कहां है? कोई है क्या दम? यदि है दम तो मुझे बताओ, है तुम्हारी प्रार्थना में दम? यदि दम है तो करो प्रार्थना कि हे भगवान लादेन को नरक मत जाने देना। करो, है तुम्हारी प्रार्थना में दम? करिए प्रार्थना कि लादेन को नरक से बचाना। भले अमेरिका ने उसे उड़ा दिया हो, लेकिन लादेन को नरक नहीं स्वर्ग मिलना चाहिए। इतनी प्रार्थना में ताकत है तुम्हारी। और मैं कहता हूं यदि प्रार्थना में ताकत है तो बोलो कि मैं अपनी प्रार्थना के बल पर महावीर को धरती पर बुलाते रहूंगा। इतनी दम है तुम्हारी प्रार्थना में। कोई दम नहीं है। मेरी समाधि के बाद प्रार्थना मत करना। मैं अपनी शांति की व्यवस्था अपने साथ लेकर के जाऊंगा। किसी की भी प्रार्थनाओं से जीवन में कुछ होता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धांजलि सभा चल रही है और ये सोचना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए लोग कितने मिनट बोल पाएंगे। ध्यान रखना, बोल पाएगा कोई? 1 घंटे कोई श्रद्धांजलि दे पाएगा? और यदि कोई झूठी देगा तो ये पब्लिक सुन पाएगी 1 घंटे? बिल्कुल नहीं सुन पाएगी। ध्यान रखिए, कौन है जो तुम्हारे ऊपर 10 मिनट भी बोलेगा? बोल सकता है? हाँ, इतना तो बोल देंगे, रटा रटाया कि चलो भाई अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जय जिनेंद्र, और बैठ जाएगा। कोई शब्द नहीं होंगे उसके पास। ध्यान रखिए, आप लेते लेते सोचते रहें कि मेरे बारे में कितने लोग अच्छा बोलेंगे। ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका चिंतन करिए हमेशा, रोज सोने से पहले। कितने लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे और कितने लोग मेरे लिए बुरा बोलेंगे। कितनों की मैंने दुआएं ली हैं और कितनों के मैंने अभिशाप लिए हैं। जरा सोचना, लेट करके, मर करके, देख करके। अरे भाई बहुत लंबा होता है 10 मिनट। बोलना तो आसान है, ये कह देना आसान है कि 5 मिनट की श्रद्धांजलियां। यदि तुमने कुछ नहीं किया है
तो 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर हुआ करता है। तुम्हारे लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाएंगे। अरे मेरे भाई 10 मिनट तो कोई तब बोलेगा तुम पर जब तुमने 10 साल किसी का भला किया होगा, अच्छा जीवन जिया होगा, तब कोई तुम्हारे लिए 10 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तुमने ऐसा किया ही क्या है कि लोग तुम्हारा गुणगान लिख सके। हाँ, तुम्हारे लिए 10 मिनट बोलना मुश्किल है, लेकिन आचार्य शांति सागर के लिए 10,000 पेज भी लिखे जाए तो कम पड़ जाया करते हैं। महावीर के लिए हजारों पेज लिखे जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इन महापुरुषों का जीवन इतना महान था। विचार करिए, तुम्हारे ऊपर कोई किताब लिखी जा सकती है क्या? कौन लिखेगा तुम पर किताब? तुमने ऐसा कोई काम किया है अपने जीवन में? विचार सोचो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर भी लिखने को कहा जाए तो हजारों पृष्ठ के पन्ने भी कम हो जाया करते हैं। ऐसा चरित्र उन्होंने अपने जीवन में जिया है। राम पर लिखने को कहा जाए तो आज श्री राम के नाम पर 108 रामायण है मेरे भाई। सोचिए, 108 रामायण है और हर धर्म ने राम का जीवन स्वीकार किया है। क्या हम कुछ ऐसा करके जा रहे हैं इस देश में? क्या हम अपने परिवार में ऐसा कुछ करके जा रहे हैं कि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए श्रद्धांजलि में 2 अच्छे भजन लिख सके कि मेरे ससुर जी कितने महान थे? यदि नहीं लिख सकते हैं तो समझना तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हुआ करती है। आज से तैयार हो जाइए। दुनिया में 2 चीजें ही अमर करती हैं, ध्यान रखना। 2 चीजें ही आपको जिंदा रखेगी। या तो कुछ तुम ऐसा लिख जाओ कि मरने के बाद दुनिया तुम्हारी लेखनी से तुम्हें याद करे, या तो कुछ लिख करके जाओ, या फिर ऐसा जीवन जियो कि तुम पर कुछ लिखा जा सके तो मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे। ध्यान रखिए, श्री राम ने कुछ नहीं लिखा अपने जीवन में, लेकिन ऐसा जीवन जिया, ऐसा जीवन दिया कि हजारों पेज की रामायण हमारे सामने है। या तो तुम कुछ लिख कर जाओ या तुम पर कुछ लिखा जाए तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। और ये दोनों काम यदि तुमने नहीं किए, आदमी या तो कृत्यों से पूजा जाता है या आदमी कृति से पूजा जाता है। महावीर ने वो किया अपने जीवन में। आज हर कोई महावीर पर बोलना अपना गौरव समझता है। अरे ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे बच्चे ये ना कहें यार किस खानदान में पैदा हो गए, कैसा बाप मिला हमको कि हम सर उठा के नहीं जी सकते हैं। ऐसा जीवन जियो मेरे भाई कि अपनी औलाद को छोड़ो, आने वाला युग बड़े गर्व से कहे जो महावीर ने किया था। आप सब कह सकते हैं कि हम भगवान महावीर के वंश में पैदा हुए हैं, हम श्री राम के वंश में पैदा हुए हैं, हम नारायण कृष्ण के वंश में पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? ध्यान रखना। कोई तुमसे जुड़ने में अपना गौरव महसूस कर सकता है। यदि तुमने कुछ किया होगा तो हजारों लोग जुड़ने को तैयार रहेंगे, और तुमने कुछ नहीं किया है तो सगा बेटा भी तुम्हारे पास बैठने को तैयार नहीं रहेगा। आदमी कृत्यों से पूजा जाता है। प्रेम, तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी कमी महसूस होगी कि 2 दिन बाद तब भूल जाएगी ये दुनिया? 2 दिन को आंसू बहाती है, तीसरे दिन भूल जाती है। अब तो 13वीं भी बंद हो गई, वही उठाना और वही 13वीं हो जाती है। सुबह बारात चलती है, शाम को दादाजी निपट गए, अब क्या करें, सहनाई बजाएं या मातम बजाएं? अभी हुई एक दिक्कत, तुम्हें मालूम होगा, मैं इंदौर में था, बेटे की शादी, सगाई, घोड़ी पे बेटा बैठ रहा है और वहां दादा को अटैक पड़ गया, निपट गए। मोहल्ले वालों ने कहा भाई देखो, परिवार वालों ने कहा दादाजी निपट गए, चुपचाप अंदर कर दो इनको। बोले क्यों? अरे बोले लाखों की होटल बुक हो चुकी है, कार्ड बट चुके हैं, बेंट वाला आ गया, पंडाल वाला आ गया, टेंट वाला आ गया है, बारात तैयार है। कहते हैं कि मुर्दा रखा रहा, वहां फेरे डल गए, बहू लौट कर आई, बोले अब मुद्दे को ठिकाने लगा। ऐसा प्यार करती है दुनिया तुमसे। ध्यान रखिए, क्या किया है तुमने अपने जीवन? प्रेम में जियो। अरे ऐसा माहौल बना दो
जहां भी जाओ कि दुनिया को लगे कि हाँ कोई व्यक्ति हमारे बीच आया है। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज अभी तक तो किशनगढ़ में साल में एक बार पर्यूषण आते थे, आज आप आए हैं तो बिना पर्यूषण के भी पर्यूषण पर्व लग रहा है। सुबह से शाम लोग धर्म की बात, यही बात साधु संतों के पीछे बिना पर्यूषण के पर्यूषण। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि मत करो क्षमा वाणी का इंतजार, कि पर्यूषण के बाद साल में एक बार क्षमा वाणी आएगी। मुसलमानों से कहूंगा मत करो ईद का इंतजार और मत करे हिंदू होली का इंतजार। अरे क्या गले मिलने के लिए साल में एक ही दिन रह गया है? मैं तो कहता हूं कि रोज गले मिलो, रोज दिवाली होगी, रोज क्षमावाणी होगी और रोज ईद तुम्हारे शहर में हो जाएगी। रोज गले मिलो भाई, क्यों 10 लक्षण का इंतजार साल में एक बार करते हो? अरे 10 धर्म को जीना प्रयास कर दो, रोज 10 लक्षण हमारे यहाँ हो जाते हैं। यदि हमने जिंदगी बदल ली तो हर रात हमारी दिवाली है और हर दिन हमारा होली हो सकता है। इतने त्योहार, वैसे भी हिंदुस्तान में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। इतने त्योहार हैं हमारे देश में, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। कभी देखा एक दिन में 2-2 त्योहार, सुबह सप्तमी तो शाम अष्टमी हो जाती है, एक दिन में 2-2 त्योहार आ जाते हैं। ऐसा हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। आज एकम है, कल भाई दूज। कभी कैलेंडर को देखना, पंचांग को 15 दिन की 15 तिथियां हैं। एकम है, दूज है, तीज है। आज एकम है, कल भाई दूज है, परसों आखा तीज आ जाती है, फिर गणेश चौथ आ जाती है, फिर ऋषि पंचमी आ जाती है, फिर चंदन छठ आ जाती है, फिर मोक्ष सप्तमी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आ जाती है, तो फिर रामनवमी आ जाती है, फिर आ जाता है नवमी के बाद दशहरा, दशहरे के बाद आ गई डोल 11, फिर आ गई बक्ष बारह, फिर आ गई धनतेरस, बोलो आ गई दिवाली। बताओ कौन सा दिन खाली? बताइए कौन सा दिन खाली? हर दिन त्योहार। आ गई 14 गुरु पूर्णिमा, फिर आ गई दिवाली। अब बताओ कौन सा दिन खाली? हमेशा त्योहार है हमारे यहाँ। रोज त्योहार मना सकते हो, रोज मनाओ दिवाली, रोज मनाओ ईद, रोज मनाओ क्षमा। ध्यान, इंतजार कहा सुनी हो जाए, क्षमावाणी मना लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई? मैं एक शहर में था, पर्यूषण पर्व मने, हजारों लोग उस पंडाल में थे, सारी जैन समाज इकट्ठी हो गई। जैसे आज देखो ना, आज ही पंडाल भर गया तुम्हारा है। कल तक तो सोच रहे थे भरेगा या नहीं भरेगा, आज ही पंडाल फुल हो गया। कल कहां बैठोगे भाई? 4-4 को लाने को कहा था, तुम 8-8 को लेके आ गए। क्या हो गया ये किशनगढ़ वालों को? क्षमावाणी का दिन आया, मैंने आदेश किया कि क्षमावाणी का अर्थ यह नहीं है कि दोस्तों से क्षमा, हम करते यही हैं। क्षमावाणी आती देखते, अच्छा ये मेरी खास सहेली है, उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। अरे जिससे लड़ाई झगड़ा है उसकी तरफ तो देखने को तैयार नहीं, वो मिल जाए तो यूं मुंह करके निकल जाएंगे। लेकिन जिससे क्षमा मांगना चाहिए उससे, और ऐसी क्षमावाणी हो गई तुम्हारी कि आजकल तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो चल गए ना ऐसे में, मिच्छामि दुक्कडम। सोचिए, पहले कार्ड चले थे, 15 पैसे का 1 रुपए का कार्ड ले आए, बोले क्षमावाणी है। एक जगह मुझे हरकत सूझी, मैं हरकतें करते रहता हूं, मैंने कहा लिख दे इसमें 1008 गालियां। उसने सारी चुनिंदा गालियां लिख दी, ऊपर लिख दिया क्षमावाणी और डाल दिया कार्ड। जिसके यहाँ कार्ड पहुंचा, फोन आया, भाई साहब आपका कार्ड मिल गया, मजा आ गया, उत्तम क्षमा। घात तेरे की, ना तो भेजने वाले को पता है कि इसमें क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले को पता है कि इसमें क्या लिखा। फुर्सत कहाँ है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है? वो तो देखता है एड्रेस, अच्छा वहां पे आया है, क्षमावाणी है, 1000 गाली है तो भी उठा करके वो रख देता है, डस्टबिन में डाल दिया, हो गई उत्तम क्षमा। क्षमा किसे बोलते हैं? ध्यान रखिए। औरों की बात
बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का पानी इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का पानी इस आत्मा को धो। क्षमा की बात सुन के पवन भी बड़े प्यार से आ गई यहाँ। ध्यान लो, क्षमा हुआ। मैंने कहा कि सब क्षमा मांग लो, पूरा पंडाल गले मिल गया। ये बात अलग है कि चेहरा देख देख के गले मिला, लेकिन मिल गया। मैंने देखा कि एक आदमी सबसे गले मिल गया, लेकिन एक आदमी से गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा कि इन दोनों ने आपस में क्षमा क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज ये नहीं मांगेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये सबसे मांग सकते हैं, कि एक दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते। मैंने कहा क्यों? बोले 20 साल से लड़ाई है। अरे तो मैंने कहा क्षमा वाणी भी तो साल भर में एक बार आई है, कहां 20 साल से लड़ाई है? बोले महाराज आप लाख प्रयास कर लो, बड़े बड़े महाराज नहीं कर पाए, तुम कहां लाइन में लगते हो? अरे तो मैंने कहा ऐसी क्या इनकी लड़ाई है? मेरे भाई लड़ते तो बचपन में भी थे ना, तुम यहाँ लड़ते थे और थोड़ी देर बाद गले में हाथ डालकर फिर घूमने लगते थे। बचपन में भी दो भाई लड़ते हैं। अरे घर परिवार में रहते हो तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन लड़ो तो बच्चों की तरह लड़ो, बड़ों की तरह मत लड़ो। बचपन में भी दो भाई लड़ते थे तो एक दूसरे से बात कर लेते थे, घंटे भर बाद बोलने लगते थे, लेकिन बड़े में एक बार लड़ते हैं जिंदगी भर बोलने को तैयार। अरे ऐसे बड़प्पन से तो वो ना समझ बचपना अच्छा होता है, जो जीवन में अंदर भीतर कचाए और द्वेष तो पैदा नहीं। दो भाई, मैंने कहा क्यों नहीं बोल रहे? आयोजक ने मुझे बताया ये दोनों सगे भाई हैं और एक मां से पैदा हुए हैं, इसलिए आपस में बोलेंगे। माहरे आदमी का धर्म। देखो तो सारी दुनिया से गले मिल रहे हैं, भाई भाई से नहीं मिल रहा। विचार करना, सोचना है। आप देवरानी जेठानी से नहीं बोल रही है, पड़ोसी से अच्छे से बात करती है। एक सासू जितने प्यार से पड़ोसी बहू से बोलती है ना, उतने प्यार से अपनी बहू से नहीं बोलती है। अरे मेरे भाई ये याद रखना कि जब भी बहू कैसी भी हो, पानी देगी तो यही बहू देगी, पड़ोसी पानी देने वाली नहीं है। अरे झुंझुना के दे, चाहे गुस्से में दे, चाहे। ये ताली बहुओं ने बजाई है, सासुओं ने नहीं बजाई है। बहुत होशियार बहू है यहाँ की। ध्यान रखना, पानी पिलाएगी तो अपनी बहू ही पिलाएगी। अरे जितने प्यार से पड़ोसी की बहू से बोलते हो, उसका 10% भी प्यार अपनी बहू को दे दो, तो मैं कहता हूं बहू बहू नहीं बेटी बनकर के खड़ी हो जाएगी। वह तुम्हारा मां जैसा सम्मान करना प्रारंभ 10% तो दो मेरे भाई। लेकिन नहीं, हम अपनी बहू से नफरत करते हैं। एक कुत्ता होता है और एक आदमी होता है। आदमी और कुत्ते में इतना अंतर है कि कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है और आदमी, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। कुत्ता जब भी काटेगा तो अनजान व्यक्ति को काटेगा, और आदमी जब भी काटेगा अपनों को काटेगा। दूसरों के सामने तो दुम हिलाता, आइए भाई साहब बैठिए, क्या लेंगे? ठंडा लेंगे, मीठा लेंगे, न गरम लेंगे, नरम लेंगे, आइए बैठिए, सोफे में बैठिए। एक आदमी बाहर से आया तो इतना सत्कार। यदि दादाजी दुकान से आए तो बहू को कभी पूछ लेना कि पिताजी आज क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम नहीं पूछते हैं, अनजान के सामने दुम हिलाते हैं, पड़ोस और परिचित को देखकर आंख दिखाते हैं। वह हम कुत्ता जो होता है वो अपरिचित को देखकर भौंकता है। ध्यान रखना, नहीं मिले तो बोले सगे भाई है, 20 साल से नहीं मिले हैं ये। मैंने एक भाई को बुलाया, इधर आओ, तुम सब गले मिल गए, उससे गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज बस यूं तो मैं आपकी वाणी से बहुत प्रभावित हूं, आपका चेला बन गया हूं, आपके अलावा मैं
मैं गुरु किसी को नहीं मानता हूं। मैंने कहा वो भाड़ में जान ले, ये बटरिंग मत कर मेरे साथ, मैं कोई चेला बनाने नहीं निकला हूं। अब क्या करूंगा चेला बना के, कोई मतलब भी नहीं है, मुझे ज्यादा शौक भी नहीं कि तुम मेरे चेले बन जाओ, तुम मेरे का क्या करोगे मेरे भाई, ये आदमी है। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काटा, रघुपति राघव राजा राम, देता मोता बैता काम, राम राम जपना पराया माल। अरे जब ये माँ बाप के नहीं होते तो हमारे कहां से हो जाएंगे, विचार करिए। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। एक आए बोली महाराज आपके कितने चेले हैं, किशनगढ़ में कितने बन गए। अरे मैंने कहा मैं कोई गरड़िया हूं तो रोज भेड़ गिनूं अपनी कि आज कितनी ज्यादा हो गई कितनी कम हो गई, आज भेड़ों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई कि कमी हो गई, ये गिनने को साधु बने हैं क्या। अरे भाई मुझे किसी का गुरु बनना अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत बोझ है, वो तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारे शिष्यत्व का बोझ लेके कहां घूमता फिरूंगा, ध्यान रखिए। अरे मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूं, मैं इतने ही चाहता हूं कि भगवान मरते दम तक मैं अपने गुरु का चेला बना रहूं और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भगवान नहीं, मरते दम तक हम भक्ति बने रहे तो भी हमारा कल्याण हो। क्या करेंगे गुरु बन करके मेरे भाई, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो गुरु का भी नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिए। जिसने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने घर में प्रेम का व्यवहार नहीं रखा है, वो गुरुओं से और भगवान से क्या रिश्ता निभाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा ये बात बता तू उससे गले क्यों नहीं मिला। बोले महाराज सब बातें करना मुझसे, ये मत बोल। मैंने कहा भाई तू मुझे मानता है। बोले बहुत मानता हूं। मैंने कहा उससे गले क्यों नहीं मिला। अरे 20 साल हो गए महाराज, हम लोग बेटी की शादियों में भी आते जाते नहीं हैं, हम तो उस गली में पैर ही नहीं रखते हैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के, हम तो उस गली को भी मोड़ लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा प्रतिभा पाटिल तुमको नोबेल पुरस्कार देगी, कितनी अच्छी बात है, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता है। मैंने कहा एक बात बता। बोले मैं कमरे में आऊंगा तब बात करूंगा। मैंने कहा आजा कमरे में। कमरे में आया एकांत। मैंने कहा एक बात बता दे भाई, 20 साल में क्या तेरा मन एक बार भी भाई से बोलने का नहीं हुआ? नजरें झुक गई। कई बार हुआ महाराज, फिर बोलते क्यों नहीं? कई बार सोचता हूं कि बोल लो, क्या रखा है जिंदगी में। फिर मैंने कहा मेरे भाई तू बोलता क्यों नहीं? बोले बस एक बात आ जाती है कि मेरी क्या गलती है, मैं पहले काहे को बोलूं। इतनी सी बात हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, ध्यान रखना। और अक्सर पूंछ ही अटकती है, हाथी तो निकल जाता है। दूसरा भाई सोच रहा है कि मैं भी काय को बोलूं, और ये सोच रहा है मैं काय को बोलूं। मैंने कहा धस तेरे की इतनी सी बात में 20 साल निकाल दिए, इतनी सी बात में निकाल देता है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं ही झुकता रहूंगा क्या? वो नहीं झुक सकता है। इतनी सी बात 20 साल की दुश्मनी। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलिए। बोले महाराज मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, ये मत बोलना कि मैं जाके सॉरी बोलूं उसको। कट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा